Subscribe. भीमा एक खुशर था। उसके पास बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में प्यार और दयालुता भरी हुई थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। उसकी ये दयालुता उसके लिए एक अनमोल खजाना थी। एक दिन जब भीमा ने एक छोटी सी मछली को बचाया, तब उसे नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी मदद कितनी बड़ी होगी। यह घटना इस बात का सबूत थी कि कभी-कभी छोटी-छोटी मददें भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। जैसे ही राजकुमारी ने भीमा को अपने राज्य में बुलाया, यह एक बड़ा अवसर बन गया। ये साबित करता है कि आपकी दयालुता का फल हमेशा अच्छे रूप में लौटता है। जब भीमा ने मदद की, तो सबने उसकी तारीफ की। जब भीमा ने राजा की बेटी की जान बचाई, तो उसने किसी भी इनाम की इच्छा नहीं की। उसकी खुशी तो बस यही थी कि उसने किसी की मदद की। इसने हमें सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की खुशियों में होता है। एक दिन उसे एक जादुई शंख मिला। ये शंख बहुत अनमोल था और इसे केवल अच्छे लोगों के लिए छुपा कर रखा गया था। भीमा ने समझा कि इसे स्वार्थी लोगों से दूर रखना चाहिए। इस जादुई शंख की मदद से भीमा ने पक्षियों की बातें सुनी और एक चमकदार सोने की शिला का पता लगा लिया। ये उसकी बुद्धिमानी को दर्शाता है कि कैसे उसने जादुई चीजों का सही उपयोग किया। भीमा ने जागीरदार से कहा कि वह उसकी बेटी की बीमारी का इलाज कर सकता है। जागीरदार ने भीमा पर भरोसा किया और उसे अंदर आने दिया। ऐसे ही विश्वास से बड़े-बड़े काम हो जाते हैं। जब भीमा बाग में काम कर रहा था, तो वह इंद्रधनुष राजकुमारी के लिए मदद की तलाश कर रहा था। वह जानवरों और पक्षियों का इंतजार कर रहा था, ताकि वे उसे आवश्यक जानकारी दे सकें। एक रात जब इव्यू की आवाज आई, तो भीमा को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उल्लू ने कहा कि जागीरदार की बेटी को ठीक करने के लिए एक खास सांप की जरूरत है। इस सुनकर भीमा ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। भीमा ने उस खास सांप को बाहर निकालकर राजकुमारी को ठीक किया। उसके इस कार्य से जागीरदार का विश्वास और भी बढ़ गया। यह समझने की बात है कि जब हम अच्छे काम करते हैं, तो लोग हमारे पर विश्वास करते हैं। जागीरदार ने भीमा की ईमानदारी की सराहना की और कहा कि वह उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए विवाह का प्रस्ताव देते हैं। यह एक बहुत ही खास पल था, जब भीमा को ऐसे सराहे जाने का मौका मिला। भीमा ने अपनी संपत्ति के बारे में जागीरदार को बताया और विवाह की शर्तों को पूरा किया। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ा रहस्य सबके सामने आ गया हो। फिर भीमा ने जादुई शंख का उपयोग करके राजकुमारी को ढूंढने का फैसला किया। उसका मुख्य उद्देश्य राजकुमारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। यह साहस का काम था और भीमा ने ठान लिया कि वह ऐसा करेगा। मछलियों के साथ बातचीत करते समय भीमा को राजकुमारी के अपहरण की खबर मिली। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अब उसे जल्दी से कुछ करना था, ताकि वह राजकुमारी को बचा सके। राजा की मदद से भीमा राजकुमारी की तलाश में समुद्र तट की ओर रवाना हुआ। यह यात्रा उसके साहस और संकल्प को दर्शाती है। उसमें एक नया उत्साह था, क्योंकि वह जानता था कि उसे राजकुमारी की मदद करनी है। राजकुमारी को बचाने के लिए भीमा ने जादुई शक्तियों का उपयोग किया। ये शक्तियां उसे नेरिया के राजा ने दी थीं। यह साबित हो गया कि सच्ची दयालुता और साहस कभी बेकार नहीं जाते। भीमा ने अपनी राजकुमारी को एक नकली रूप में सुरक्षित किया। इससे उनके दुश्मन धोखा खा गए और गुफा में कैद हो गए। यह एक चालाकी भरा कदम था और भीमा ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। समुद्र पार करने के लिए भीमा ने राजकुमारी के साथ जादुई पंख का सहारा लिया। यह जादुई पंख उन्हें सुरक्षित रूप से उनके घर पहुंचाने में मदद करता है। यह एक शानदार अंत था, जहां सब कुछ ठीक हो गया।